बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ समास को पढ़ेंगे और समझें। तो आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है हमारा पाठ 19 समास। समास का अर्थ है संक्षिप्त करना, अर्थात कम से कम शब्दों द्वारा अपनी भाषा को प्रभावित बनाना। परिभाषा समास की है परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। समस्त पद इस प्रकार बने शब्द समस्त पद या सामसिक पद कहलाते हैं। समस्त पद के पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। सामासिक पदों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। समास विग्रह के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, पांचवा द्वंद्व समास तथा छठा अव्ययी भावी समास होता है। पहला है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले उपसर्गों का लोप हो जाता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे देशभक्ति एक पद है और देश के लिए भक्ति इसका समास विग्रह है। गंगा जल, गंगा का जल, तो इसमें के लिए का विलोप हो गया और इसमें का लोप हो जाएगा। तो कारक और उसकी विभक्तियों के नाम के अनुसार इस समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं, जिसमें प्रथम भेद है कर्म तत्पुरुष, दूसरा करण और तीसरा कर्म संप्रदान। कर्म तत्पुरुष इसमें कर्म धारक की द्वितीय विभक्ति के चिन्ह का लोप हो जाता है, अर्थात जो द्वितीय विभक्ति का जो चिन्ह है उसे छिपा दिया जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, तो स्वर्ग को प्राप्त, इसमें से को शब्द को छुपा दिया गया, अर्थात को शब्द का लोप हो गया है। और है विषयनापन, अर्थात विषय को आपन, अर्थात इसमें भी को शब्द का लोप देखा गया। दूसरा ख है करण तत्पुरुष। इसमें करण कारक की तृतीय विभक्ति के चिन्ह से अथवा द्वारा का लोप हो जाता है। शक्ति संपन्न, शक्ति से संपन्न, अर्थात इसमें से का लोप हो गया। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, इसमें से शब्द का लोप है। संप्रदान तत्पुरुष, इसमें संप्रदान कारक की चतुर्थी विभक्ति के चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे कि सभा के लिए और मार्ग व्यय, अर्थात मार्ग के लिए का लोप हो गया। अपादान तत्पुरुष, इसमें अपादान कारक की पंचमी विभक्ति के चिन्ह से का लोप होता है। धनहीन यानी धन से हीन, इसमें से का लोप हो गया। देश निकाला, देश से निकाला। ड है हमारा संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध की छठी विभक्ति का चिन्ह जो कि है का की कार्य री रे का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण है राजकुमार, तो राजा का कुमार अर्थात राजकुमार। देशवासी, देश का वासी, इसमें का शब्द का लोप हो रहा है। भूदान, भूमि का दान करने वाला। गंगा जल, गंगा का जल, इसमें क शब्दों का लोप सभी जगह हो रहा है। च है अधिचरण तत्पुरुष। इसमें अधिकारण की सप्तमी विभक्ति में चिन्ह पर में ऊपर आदि का लोप हो जाता है। जैसे कि उदाहरण है इसका आप बीती, आप पर बीती, इसमें पर का लोप है। कार्य कुशल, कार्य में कुशल है, तो इसमें में शब्द का लोप हो जाता है। तत्पुरुष समास का एक उपभेद न्याय समास भी है। न्याय समास से पहला पद निषेधात्मक होता है। कैसा होता है? निषेधात्मक होता है। इसे न्याय तत्पुरुष समास कहा जाता है। जिसे अपूर्ण मतलब
न पूर्ण होना अपूर्ण है। अस्थिर जो स्थिर ना हो वह न स्थिर है। दूसरा है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होते हैं। इन्हें विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान से संबंध होता है, अर्थात दोनों में से एक शब्द की उपमा दूसरे से की जाती है। मतलब दोनों शब्दों की तुलना एक दूसरे से की जाती है। पहला पद विशेषण और दूसरा विशेष्य इसमें होता है। समस्त पद है यहाँ पर, उदाहरण के लिए सज्जन। पहला पद है सत और दूसरा जन। तो समास विग्रह क्या हो गया? सत प्लस जन, यानी अच्छा आदमी सज्जन है। नीलकंठ का समास विग्रह है। पहला पद क्या होगा इसमें? नील। दूसरा पद हो जाएगा कर, इसका समास विग्रह हो जाएगा नीला कमल। पहला पद विशेष्य तथा दूसरा विशेषण। नराधम अर्थात नर अधम, मनुष्य में जो है अधर। पुरुषोत्तम पुरुष उत्तम, पुरुषों में जो है उत्तम। मुनि श्रेष्ठ, मुनि और श्रेष्ठ, मुनियों में जो है श्रेष्ठ वह मुनि श्रेष्ठ है। ग है जिसमें पहला पद उपमान तथा दूसरा उपमेय हो। समस्त पद है कनकलता, तो कनक और लता, तो कनक के समान लता वाला। चंद्रमुख में है चंद्र और मुख। प्रथम पद उपमान क्या हुआ? चंद्र, और उपमेय हो गया मुख, तो चंद्रपा के समान मुख वाला। ग हो गया पहला पद उपमेय तथा दूसरा उपमान। समस्त पद इसमें हो गया मुख चंद्र, और समस्त पद दूसरा है इसमें यहाँ पर चरण कमल। तो उसमें उपमान हो गया मुख और उपमेय क्या हो गया? चंद्र। तो चंद्र रूपी चंद्रमा, मुख रूपी चंद्रमा। चरण कमल का क्या है? चरण उपमान और उपमेय है कमल, चरण रूपी कमल। तीसरा है हमारा द्विगु समास। जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाची होता है वह द्विगु समास कहलाता है। पद है यहाँ पर हमारे पास में सतसई, मतलब 700 का समूह। दूसरा है पद हमारे पास में शताब्दी, यानी 100 वर्षों का एक समूह। चौराहा मतलब 4 राहों का एक समूह है। नवग्रह मतलब 9 ग्रहों का एक समूह है। तो यह द्विगु समास के उदाहरण है जिसमें हमें संख्यावाची होने का बोध होता है। चौथा हमारा है बहुब्रीहि समास। इस समास में जिस समास के समस्त पदों में कोई भी पद प्रधान ना होकर अन्य पद प्रधान होता है वह बहुब्रीहि समास कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंख में जन्म लेने वाला, वह कौन है? कमल। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, वो है गणेश। चंद्रमौली, चंद्र है मौली जिसके, वह है शंकर। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके, वह है नारी। गजानन, गज है आसन अर्थात गणेश। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह कौन है? शिव शंकर अर्थात शिव। तो यह बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। अगला हमारा है द्वंद्व समास। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और या फिर अथवा लगाना पड़ता है, वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे कि एक पद है हमारे पास में सीताराम, तो इसका विग्रह हम कैसे करेंगे? सीता और राम। पद हमारे पास है आना जाना, विग्रह होगा आना और जाना। पद है हमारे पास खाना पीना, तो विग्रह क्या होगा? खाना और पीना। ये सभी द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। छठा है हमारा अव्ययी भावी समास। इस समास में पूर्व पद अव्यय होते हैं। पहले पद कैसे होते हैं? अव्यय होते हैं, तथा वही पूर्व पद प्रधान भी होता है जिसे अव्यय भावी समास कहते हैं। पूर्व पद के अव्यय होने के कारण इसे अव्यय भावी समास कहा जाता है। इस समास के समस्त पद में पूर्व पद आदि होते हैं। समस्त पद यहाँ पर दिया गया है हमें उपतथ और पूर्व पद दिया गया है
उप और उत्तर पद है तट यानी तप के समीप। आजन्म आ प्लस जन्म यानी जन्म से लेकर अभी तक। यथाशक्ति में यथा प्लस शक्ति, शक्ति के अनुसार। या जीवन यावत प्लस जीवन तो जीवन पर्यंत। हर साल हर प्लस साल यानी प्रत्येक वर्ष। प्रतिक्षण प्रति प्लस क्षण यानी एक एक क्षण। हाथों हाथ मतलब हाथ प्लस हाथ, हाथ से हाथ में। अव्ययभावी समास में समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं और उसमें रूप में लिंग वचन और कारक का कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे पद में विभक्ति चिन्ह भी नहीं होते हैं। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में यहाँ पर अंतर बताया गया है। कर्मधारय समास में समस्त पद एक दूसरे का विशेषण होते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। जबकि बहुब्रीहि समास में विशेषण विशेषिका संबंध नहीं होता। इस समास में शब्दार्थ गौण होता है और विभिन्न प्रधान होते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका वह है शिव। संधि और समास में अंतर। संधि में अक्षरों का मेल होता है लेकिन समास में शब्दों का मेल होता है। इसमें अक्षरों का मेल है और इसमें शब्दों का मेल है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए इस पाठ के अभ्यास कार्य को हम देखते हैं। प्रश्न पहला, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। क, परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को कहते हैं संधि। समास वर्ण संयोजन या वर्ण विच्छेद समास कहते हैं। क, जिस समास में द्वितीय विभक्ति के चिन्ह का लोप होता है वह कौन सा समास है? वह है तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, सुमेल कीजिए। लंबोदर कौन है? गणेश। चंद्रलोचना है नारी। पंकज हैं शिव, कमल और चंद्रनौली है। प्रश्न तीसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है क, द्वंद्व समास की उदाहरण परिभाषा दीजिए। द्वंद्व समास जिन समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह होने पर और या एवं लगता है वे द्वंद्व समास कहलाते हैं। जैसे सीता राम एक शब्द है और सीता और राम इसका उदाहरण। प्रश्न दूसरा है, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच आने वाले उपसर्गों का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे समस्त पद है देशभक्ति और समास विग्रह क्या होगा यहाँ पर? देश के लिए भक्ति, इसका एक उदाहरण। तीसरा है, समास किसे कहते हैं? समास के प्रमुख प्रकार भी बताइए। समास परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहा जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त करना यानी शॉर्ट करना। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास और छठा अव्ययभावी समास। प्रश्न घ, समास विग्रह किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। सामाजिक पदों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। कोई भी जो सामाजिक पद हैं उनके बीच में संबंध को स्थापित करना सामाजिक समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि राम और श्याम, और शब्द जो है यह राम श्याम और राम और श्याम, यह इसका समास विग्रह कहलाएगा। कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में क्या अंतर है बताएं। कर्मधारय समास वह है जिसमें एक पद दूसरे का विशेषण होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला कंठ है का अर्थ है कोई अन्य, अर्थात वो किसी और को दर्शा रहा है। लेकिन बहुब्रीहि समास में
विशेषण विशेषी का संबंध नहीं होता है। इस समास में शब्दार्थ जो होता है वह गौण होता है और दूसरा अर्थ प्रधान हो जाता है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, वह है शिव। यह दोनों में अंतर है। तो इस तरीके से हमारा यह पाठ समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोगों को यह पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।